मनोज किशोर साहित्य संकलन इतिहासर विचित्र कथा द्वितीय पर्याय समुद्र गर्भर ऐश्वर्य। ना, यह कौनसी वैज्ञानिक तथ्य नुहे अथवा समुद्र गर्भरे रहिथिबा प्रबाल मोती तथा बहु मूल्यवान खाद्य पदार्थ जीवजंतु अथवा उद्भिद इत्यादि प्राकृतिक ऐश्वर्य कथा मध्य नुहे। हीरा माणिक्य सुना रूपा एवं कोटि कोटि परिमाणर नानादी मुद्रा कथा ही कुहा जाइछि। केते केते शताब्दी धरी जो सहस्र सहस्र पोत झड़झंझा जोगु अथवा बरफ खंड देहरे बा लुक्कायित सामुद्रिक पर्वत देहरे धक्का बाजिबा जोगु अथवा जलदस्यु मानक आक्रमण जोगु ध्वंस प्राप्त होई सलील समाधि लाभ करिसंती सेमाने बहन करि नै जाउथिबा ऐश्वर्यर गति कौन हुए कहिबा बाहुल्य। से भली अमाप संपत्ति असुमारी कालरू समुद्र गर्भरे ही संचित होई रहिछि। ताहार परिमाण केते से कथा केही कल्पना करि परिबे नाही। समुद्र निहित एही सब ऐश्वर्य जुगे जुगे देश देशर नाविक मानंकु ओ दुस्साहसिक राजपुरुष तथा आविष्कारक मानंकु प्रलुब्ध करि आसिछि। एपरि लोक सबु जुगरे रहिछंती जेउ माने कि एही सबु ऐश्वर्य उद्धार करिबा निमंते सारा जीवन धरी परिश्रम करिछंती। अधिकांश अवश्य सफल काम होई नाहंती। अनेके दारुण हताशारे भग्न हृदय अकाଳରେ मृत्युवरण करिछंती मध्य। किंतु जेउ अल्प केतेक एही दिगरे साफल्य अर्जन करिछंती सेमानंक कृतित्वर विवरणी चिरदिन अन्य अनेकंकु एही दुस्साहसिक अभियान रे ब्रती करने यथेष्ट उत्साह जोगाइछि। जेउ मुष्टिमय अभियात्री ए दिगरे सफल होइछंती तहि मध्यरु सर्वाधिक उल्लेखयोग्य हेले सप्तदश अष्टादश शताब्दीर अमेरिकार बिल फिप्स। दरिद्र मेषपालक परिवारर एई व्यक्तिटी शिशु अवस्थारू दिगंत विस्तारी समुद्रर स्वप्न देखि पागल होई जाउथिले। पितामातांक अनुमति क्रमे मेषपालन कामरू विदाय नहीं से बाध नामक स्थान रे जहाज तैयारी काम शिक्षा कले। बिल फिप्स जन्मग्रहण करिबार 7-8 वर्ष पूर्वरु 1643 मसीहार नवेम्बर मास 15 तारिखरे स्पेन देशीय 16टी जहाज कोटि कोटि डॉलर मूल्यर सुना रूपा और अन्यान्य मूल्यवान धनरत्न धरी पश्चिम भारतीय द्वीपपुंजरू बाहरी स्पेन जाउथिबा बेले समुद्र मझिरे भयंकर झड़रे पड़िथिले। सेही दुर्योगरू मात्र गोटिए जहाज वर्ती जाइथिला। बाकी 15टी जहाज अजस्र धनरत्न समेत विध्वस्त और जलमग्न होइगले। बाल्यकालरू लोकमुखरे प्रचारित एई झड़र कहानी बिल फिलिप्स शुणिथिले। 1673 मसीहारे जहाज कारखानारे शिक्षा कार्य समाप्त करी से केते जहाजरे चाकरी करी निजर परिकल्पित योजनारे सहायता करिबा निमंते बहु कैप्टेन और अभिज्ञ लोकंकु प्रवर्ताइबाकु लागिले। किंतु तांकर से प्रचेष्टा अरण्य रोदनरे परिणत हैला। समुद्र गर्भ मंथन करी स्पेनीय जहाजर धन संपद बाहर करिबा पई असीम धैर्य प्रचुर जनबल और धनबल प्रयोजन। बिल फिप्स अवशेषरे खूब साहस करी इंग्लैंड जाई तत्कालीन राजा द्वितीय चार्ल्सଙ୍କ सहित साक्षात करबाकू चेष्टा कले। राजांक सहित जड़े साधारण नाविकर साक्षात हुए तो संभव होई नथांता। किंतु दैवात तांकर एभली जड़े अमात्य ड्यूक ऑफ अल्बामर्लिंग सहित देखा होइतिला जे कि निजे थिले जड़े अत्यंत स्वप्न विलासी। तांकरी उद्यमरे राजांक सह बिल फिप्स साक्षात कले। राजा सेतेबेले निजे अर्थशून्य। अतएव बिल फिप्स प्रस्ताव रे राजी होई जहाज और लोक जोगाई देले। दुर्भाग्य को सेथर बिल फिप्स समस्त उद्यम व्यर्थ हैला।
ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରୁ କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତି ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବିରକ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ସହଚର ନାବିକମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କଲେ। ଭଗ୍ନ ମନୋରଥ ହୋଇ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଫେରିଆସି ବିଲ୍ ଫିପ୍ସ ଦେଖିଲେ ଯେ ରାଜା ଚାର୍ଲସ ଆଉ ଇହଧାମରେ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେହି ପୂର୍ବୋକ୍ତ ଅମାତ୍ୟଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସେ ନୂତନ ରାଜା ଜେମ୍ସଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରାଇଲେ ଓ ପୁନରାୟ ଜାହାଜ ଓ କେତେକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସହକାରୀଙ୍କୁ ଧରି ଦୂର ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବହୁଦିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଶେଷକୁ ହତାଶ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଫେରି ଆସିବାକୁ ସେ ମନସ୍ଥ କରୁଛନ୍ତି, ଏତିକିବେଳେ ଦିନେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ସ ପାଇଲେ। ଖୋଲି ଦେଖିବା ବେଳକୁ ତହିଁ ଭିତରେ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା। ତାହାପରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ସେ ଯେତିକି ସମ୍ପତ୍ତି ଉଦ୍ଧାର କଲେ ତାହାର ପରିମାଣ ବିପୁଳ। ସେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ତାଙ୍କର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ରାଜା ଓ ଅମାତ୍ୟ ତଥା ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଭାଗ ଦେଇ ସ୍ୱଦେଶକୁ ବାହୁଡ଼ି ଗଲେ। ବହୁ ଦିନରୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ନିଜର ଗୋଟିଏ ଘର ଓ ବଗିଚା କରି ସମୟ କଟାଇବେ। ତାହା ସେ କଲେ ଓ କାଳକ୍ରମେ ସେ ମାସାଚୁସେଟ୍ ପ୍ରଦେଶର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ପଦରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେଲେ। ତାଙ୍କର ବଗିଚାଟି ସେ ଯୁଗରେ ସେ ପ୍ରଦେଶର ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ବଗିଚା ଥିଲା। ତେବେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମତରେ ବିଲ୍ ଫିଲିପ୍ସ ଧ୍ୱଂସପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ପେନୀୟ ଜାହାଜର ଯେତିକି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସେହି ନିମ୍ନଜିତ ଜାହାଜ ସବୁ ଭିତରେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଦ୍ରା ମୂଲ୍ୟ ହିସାବରେ ଅନ୍ତତଃ ଆହୁରି $1,80,000 ମୂଲ୍ୟର ସୁନା ରୂପା ରହିଛି। ହୁଏତ ଭବିଷ୍ୟତର କୌଣସି ଅଭିଯାତ୍ରୀ ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରନ୍ତି, ନଚେତ୍ ହୁଏତ ଚିରକାଳ ତାହା ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥିବ।